जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य के लिए वो जरूरी आसन जिन्हें करने से आपके ब्रह्मचर्य रक्षा में सहायता होगी। तो आइए पहला आसन जो कि है हमारा शीर्षासन। शीर्षासन को इस प्रकार किया जाता है। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को लॉक कर कर श्वास को भरते हुए ऊपर उठाया जाता है शरीर को इस प्रकार। शीर्षासन करने से सबसे पहले तो ब्लड फ्लो मस्तिष्क की तरफ आता है, जिससे जो कि ऊर्जा का उद्गमन होता है, जिससे ब्रह्मचर्य में सहायता मिलती है। इस प्रकार कम से कम 5 से 7 मिनट रोजाना शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। कम 2 मिनट आज हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे और भावना करें शक्ति का उद्गमन हो रहा है, शक्ति ऊपर की ओर आ रही है, इसी भावना करते रहे। अपना संपूर्ण ध्यान को अपने नाभि से सहस्त्रार चक्र की ओर ले जाए। धीरे धीरे शीश में नीचे आ जाए और कम से कम 1 मिनट इसी मुद्रा में, बालकासन मुद्रा में बैठे रहे। ये मुद्रा से भी ब्लड फ्लो मस्तिष्क की तरफ आता है। शीर्षासन करने के बाद एकदम नहीं उठना चाहिए। पहले बालकासन मुद्रा लगाएं, उसके बाद धीरे धीरे उठ जाए। जो अगला हमारा योगासन है वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन किया जाता है। सर्वांगासन करने के लिए इस प्रकार सीधे लेट जाए और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। कम से कम एक आसन को 2 से 5 मिनट करें, तभी पूर्ण लाभ होता है। ब्रह्मचर्य एक साधना है। इसके लिए अपने दिनचर्या को एक योगी जैसा बनाना होता है। कब खाना, क्या खाना, समय से सोना, समय से उठना, एक प्रकार का साधक की दिनचर्या से ही ब्रह्मचर्य का पालन संभव है। खटाई, लाल मिर्च, तेल आदि चीजों का त्याग करना होता है। अपनी आंखों पर नियंत्रण, अपने विचारों पर नियंत्रण से ही ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो पाता है। अगला जो हमारा आसन वो हलासन। आसन करने के लिए श्वास छोड़कर पूरे दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाना है। इस आसन से भी पूरे शरीर में एक खिंचाव आता है। मस्तिष्क की तरफ ब्लड फ्लो आता है और लीवर के लिए, पेट के लिए यह आसन बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे जरूरी चीज है वो है अपने पेट को सही रखना। अगर पाचन तंत्र ठीक है तो ब्रह्मचर्य में बहुत सहायता मिलती है। कब्ज ना हो पाए, कम से कम 2 से 3 लीटर रोजाना पानी पिए। योगासन कर रहे हैं। हलासन करने
एक तो रीढ़ की हड्डी में खिंचाव हुआ था, लिवर, पेनक्रियास, सभी जगह एक हीलिंग मिलती है। और बालों पर, आंखों पर इतना असर होता है, जैसा अपन नहीं मिलता है। कम से कम 2 से 5 सेकंड पसंद करेंगे। धीरे दोनों पैरों को शवासन की स्थिति में। अगली जो हमारी योग क्रिया है वो अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा करने के लिए इस प्रकार लेट जाना है और जो कि मूल बंद को उसको लगाना है। संपूर्ण श्वास को बाहर छोड़ देना और गुदा का संकुचन करना है। रोजाना को बार करना चाहिए। 5 सेकंड बाहर छोड़ दीजिए। एक बार कम से कम 25 बार करना है। एक बार कंप्लीट हो गया है, 2 बार श्वास को बाहर छोड़िए। और सारे जो उचित मुद्रा में उसे रखकर मुद्रा बना बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन देखने को ये काफी अच्छा होता है, इससे पेट को हाइट बद्ध कोणासन को करने के लिए 50 बार श्वास लेते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं। बद्ध कोणासन से पेट को नीचा कर देते हैं। दोनों पेट को हल्का सांसों को आगे की ओर ले जाना, होल्ड करना है। इस प्रकार अब हम प्राणायाम करेंगे। तो अगला आसन है वो है सिद्धासन। सिद्धासन करने के लिए इस एक पैर को मूर्धन्य और गुदाद्वार के बीच में रखना है और दूसरे पैर को इस प्रकार करने के वक्त प्रकार करना है। एक पैर को रखना है और सिद्धासन में बैठने के बाद वो प्राणायाम करना है और दूसरे पैर को रखना है। तीन से 5 बार प्राणायाम करना है। उसके बाद धीरे से पकड़ संपूर्ण सांस को बाहर छोड़ देना है एक बार और मुंह बंद लगाना है, कभी अंदर लगाना है ज्यादा।
साथ प्राणायाम का अभ्यास करना है। बोलकर चलन करना है। बोलकर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाना है। ध्यान में पेट को भीतर ध्यान करना, थोड़ी निकालते जाना और तीनों बंद। अगला जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक श्वास नाक से श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास रोकना है, छोड़ देना है, फिर लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ देना है। अर्थात एक बार में कम से कम 5 लंबी गहरी लेना, 15 सेकंड रोकना, छोड़ देना। बार क्रिया को का ब्रह्मचर्य के लिए योगासन से बहुत लाभकारी है।